बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS 001 की असाइनमेंट 1 का सलूशन और डिस्कशन का जो है डिस्कस करेंगे हम कि कंप्यूटर प्रोफिशेंसी लाइसेंस जो है वो आपकी पहली असाइनमेंट आ चुकी है जिसकी ड्यू डेट है 1 जून 2020। इसके पहले आपने बड़े केयरफुली इसके इंस्ट्रक्शंस को जो है वो पढ़ लेना है कि क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और क्या नहीं हैं, कि आपने इसमें कैसे जो है इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करना है। चले इसका जो है टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। मॉड्यूल 1 है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, इंट्रोडक्शन है, हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइसेस है, सॉफ्टवेयर, पॉइंटिंग एंड स्टोरेज। हाँ, ये आपके जो हैं वो 6 पॉइंट दिए गए हैं। इन मॉड्यूल 1 में ये 6 पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं इस असाइनमेंट में। असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैच द कॉलम ए विद एक्यूरेट नेम एज़ पर द पिक्चर गिवन इन कॉलम बी। ए कॉलम में उसने डिटेल दी हुई है, आगे उसके आपको इमेज में एक कनेक्टर दिखाया गया है। आपने उस इमेज के हिसाब से उस कॉलम ए को एडजस्ट करना है या फिर आपने इमेज को उठा के ऊपर नीचे ले जाना है उस कॉलम के मुताबिक। पहला है आपका 9 पिन सीरियल पोर्ट कनेक्टर मेल। ये कनेक्टर दिया है, इसमें उसने कहा है कि ये मेल कनेक्टर है, मेल, और उसके नीचे ही उसने फ़ीमेल कनेक्टर दे दिया है। मेल और फीमेल कनेक्टर का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है लेकिन वो मुनासिब नहीं मैं आपको बताऊं, लेकिन आपने एक याद रखनी है चीज़ कि फ़ीमेल कनेक्टर उसको हम बोलते हैं जिसके जो है पिन जो हैं इनसाइड पिन जो है वो पंच हों या उसके फिक्स हों। ये देखें आप, जो पहला कनेक्टर उसने दिया गया है वो 9 पिन कनेक्टर सीरियल कनेक्टर है जिसमें आपकी पिन जो है वो इनसाइड इस कनेक्टर के अंदर जो है वो फिक्स होंगी, और इसलिए उसने इसको मेल दिया है। ये फ़ीमेल कनेक्टर है, आपने इसको फ़ीमेल कनेक्टर कर देना है। और दूसरे नंबर पे फ़ीमेल दिया गया है, ये पिन्स हैं, ये पिन्स उसके अंदर जो है फ़ीमेल कनेक्टर के अंदर फिक्स होंगी, इसलिए ये मेल कनेक्टर है, इसको आपने मेल कर देना है। इस असाइनमेंट के नीचे डिस्क्रिप्शन जो डिस्कशन है उसमें सारी चीज़ें हमने जो है वो करेक्ट करके दी हुई हैं, आप उसको देख लीजिएगा। मैं समझाने के लिए आपको जो है वो बता रहा हूँ कि मेल और फीमेल कनेक्टर क्या होता है। नीचे उसने कहा है कि जी ये यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर है, यूएसबी आप जिसको बोलते हैं। यूएसबी कनेक्टर क्या ऐसा होता है? आई थिंक सो नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आपका जो है चौथे नंबर पे दिया गया है RJ45 कनेक्टर, वो वहाँ पे जो पिक्चर दी हुई है उसको आपने ऊपर कर देना है और यूएसबी को नीचे कर देना है। यूएसबी को या इस पिक्चर को ऊपर कर दें या उस कनेक्टर को आप 5वें नंबर पे ले आएँ तो वो आपके क्वेश्चन 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 9 पिन सीरियल कनेक्टर जो है पहला वो फीमेल है, दूसरा 9 पिन सीरियल कनेक्टर जो है वो मेल है, और PS2 पोर्ट जो A6 पिन मिनी डेन कनेक्टर इस्तेमाल होता था पुराने माउस के लिए और कीबोर्ड के लिए, ये कनेक्टर इस्तेमाल होता था, लेकिन ये अभी एब्सोल्यूट हो चुका है। ये आपका जो है वो PS2 कनेक्टर कहलाता है। चौथे नंबर पे सॉरी है यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर, USB केबल हब जिसको बोलते हैं, प्रिंटर के लिए इस्तेमाल होती है, स्कैनर के लिए इस्तेमाल होती है, मोबाइल कनेक्ट करने के लिए आपने मोस्टली देखा होगा कि उसके बैक पे भी जो है वो यही USB केबल जो है वो लगी होती है। 5वें नंबर पे RJ45 कनेक्टर, ये RJ45 कनेक्टर नेटवर्क में यूज़ होता है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, इंटरनेट मॉडेम में यूज़ होता है। इसको आप RJ45 कनेक्टर बोलते हैं।
दूसरे क्वेश्चन में 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कैटेगराइज उसने किया हुआ है स्टोरेज सॉफ्टवेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को। आपने उसको मेंशन करना है कि कौन सी डिवाइस या कौन सी लिस्ट में जो नेम दिए हैं वो स्टोरेज है या सॉफ्टवेयर है या इनपुट आउटपुट डिवाइस है। पहले एग्ज़ाम्पल में उसने हमें दे दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सॉफ्टवेयर है। आपने बखूबी इससे वाक़फ़ होंगे कि वर्ड जो है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, पब्लिशर और कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए हम उसने बताया कि ये सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही आपने बाकी 15 क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स देने हैं। रीड ओनली मेमोरी है पहले नंबर पे। रीड ओनली मेमोरी मीन्स क्या है? मेमोरी है तो आप इसमें डेफिनेटली मेमोरी कोई ना कोई स्टोरेज ही करेगी ना। इसमें आप कोई डाटा रखते हैं या फिर आप इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो वो क्या करती है मेमोरी उसको स्टोर करती है। जब मेमोरी स्टोर करती है तो इट मीन्स कि ये स्टोरेज में आएगा, वो रीड ओनली हो या जो है राइटेबल हो या रीडेबल हो, या सिंग दोनों ऑप्शन उसमें मौजूद हों। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? डीवीडीज़ आपकी रीड भी करती है और राइट भी करती है। जो रीड ओनली मेमोरी है इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं कि आप इसमें जो है कोई रीड ओनली मेमोरी के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कोई सीडी है, आप उसको सीडी ड्राइव में डालते हैं तो वो सिर्फ उसको सीडी ड्राइव जो है वो रीड कर सकता है, लेकिन डीवीडी या सीडी राइटर जो है वो उसको रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। इसलिए ये आपकी जो है वो स्टोरेज में आ जाएगी। दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जैसे आपने पहली एग्जांपल में ही देखा था कि ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है सॉफ्टवेयर, इसलिए ये इसको हम सॉफ्टवेयर में यस करेंगे। नीचे आ जाते हैं जहाँ पे हमने सॉल्व की हुई है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हमने उसमें कोई गलती तो नहीं की हुई। तीसरे नंबर पे है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमने यहाँ पे डाला हुआ है कि इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का यहाँ पे बता दूँ कि इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिसको आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो आपकी क्या आ जाती हैं? इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। सपोज़ कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गई, या एज सच कोई चीज़ जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि ये हम इस पर्पज़ के लिए इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे हैं कि आप इस इंस्ट्रक्शंस पे जो है इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इस पे जो है हमें आउटपुट दो। इनपुट कीबोर्ड जो है हमारा इनपुट डिवाइस में आ जाएगा, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। प्लॉटर क्या चीज़ है? एक प्रिंटर टाइप चीज़ है जिसको आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे के उस पर कोई मैप या कोई ऐसा डिज़ाइन तैयार करके उसको प्लॉटर के थ्रू आउटपुट ले सकते हैं। प्लॉटर एक एज अ प्रिंटेबल जो है वो आपको व्यू देगा जिसको आप पेपर पे रीड कर सकते हैं। उसको जो है वो आपके लिए यूज़ेबल होगी चीज़ें कि आप उसको आउटपुट डिस्प्ले पे, मॉनिटर पे या फिर एक किसी भी उसके थ्रू आप इसको आउटपुट ले सकते हैं, वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस में आ जाएंगी। आपका उसके बाद आ गया है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आप मोबाइल में भी यूज़ करते हैं। मेमोरी कार्ड कोई ऐसा चीज़ नहीं है, उसमें क्या करते हैं आप डेटा सेव कर आपकी है मेमोरी कार्ड आपकी स्टोरेज में आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये एक एप्लीकेशन है, जैसे आप ऑलरेडी इसको जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस की फैमिली से रिलेट करता है। 7वें नंबर पे है आपका स्कैनर जैसे मैंने बताया कि इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ होती हैं। ऐसे ही आपकी स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। सॉरी, इनपुट डिवाइस के थ्रू आप इसको कंप्यूटर को
पिक्चर को स्कैन कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि जी ये हमने इस डॉक्यूमेंट का हमें इनपुट है और ये इनपुट जो है वो आपका जो इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती हैं। नीचे आ जाएंगे जी, 8th पे है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के थ्रू आप व्यू देख सकते हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन आपने देनी है तो वो आप कंप्यूटर के साथ लगा के किसी भी वॉल पे, किसी भी उसके चार्ट पे जो है आप प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि उसकी आउटपुट क्या आ रही है। तो ये आउटपुट जो हमें चीज़ें दे रही होती हैं वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस में आ जाती हैं। रीड ओनली मेमोरी, ये दोबारा रिपीट हुआ है, इसको आपने स्टोरेज में डाल देना है। एडोब रीडर, आपने पीडीएफ फाइल्स रीड करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा कि ये क्या चीज़ है आपकी, हमने सॉफ्टवेयर में ही डाला हुआ है। एडोब रीडर जो है वो आपका सॉफ्टवेयर में ही आएगा। टच पैड जो है कोई भी टच पैड से आप अपने किसी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि आप कुछ डिस्प्ले है, स्क्रीन मॉनिटर है आपका, आप उसको टच के थ्रू उस पर क्लिक करेंगे तो वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस चली जाएगी कि इसने फ़लाँ फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो मोस्टली आपने मोबाइल स्क्रीन आप देखेंगे वो टच एज अ टच स्क्रीन यूज़ होता है, ऐसे ही एक टच पैड होता है जिस पे आप किसी पेन के थ्रू भी लिख सकते हैं, हाथ से भी लिख सकते हैं, उससे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। हाँ, 12th पे है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो इसको बोलते हैं, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ये डिस्प्ले जो है वो देने के लिए हमें स्क्रीन के कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसको हम वीडियो एज अ यूज़ करते हैं कि वो स्क्रीन हमें डिस्प्ले दे रही होती है, आउटपुट दे रही होती है, रिजल्ट्स हमें शो कर रही होती है। तीसरे 13th पे है आपका जी स्पीकर। आप कोई भी ऑडियो हो या वीडियो हो वो आप जब प्ले करते हैं सिस्टम में, जब उसको उसकी आउटपुट की आवाज़ हमें जो है वो स्पीकर के थ्रू ही मिलती है। तो स्पीकर्स हमारे जो हैं वो एज आ आउटपुट डिवाइस यूज़ होंगे। जैसे माइक है, माइक आपका इनपुट यूज़ होगा क्योंकि माइक के थ्रू आपने वॉइस देनी है, इंस्ट्रक्शंस देनी है कंप्यूटर को, तो वो उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही चलेगा। जॉयस्टिक आपकी जो है वो गेमिंग के लिए यूज़ होती है। जॉयस्टिक में आप नीड फॉर स्पीड लेट्स सपोज खेल रहे हैं तो आपने जॉयस्टिक के बटन्स के थ्रू और उसके स्टीयरिंग के थ्रू आपने उसको कंप्यूटर को बताना होता है कि गाड़ी को राइट करो, लेफ़्ट करो, फॉरवर्ड करो या फिर बैक करो या ब्रेक पे जो है वो आपने उसको एक्सेलेरेट करना है। तो जॉयस्टिक आपकी जो है वो एज अ इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ होती है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस आएगी। 15 पे है जी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको लैन कार्ड भी बोलते हैं। आपने ऊपर देखा होगा पिक्चर्स में कि RJ45 कनेक्टर जो है वो इस कार्ड की बैक पे कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है और इस कार्ड के थ्रू आप इंटरनल और एक्सटर्नल डाटे को एक्सेस कर सकते हैं। इस कार्ड में एक छोटी सी चिप होती है जो इंस्ट्रक्शंस को सेव करती है आपकी और इंस्ट्रक्शंस को आगे फॉरवर्ड कर देती है आपके डेस्टिनेशन तक। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है ये आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन इसमें जो है सॉफ्टवेयर हुआ है वो चिप है, वो चिप आपको एज आ सॉफ्टवेयर यूज़ होती है।